अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल मनान फ्रॉम गो ग्लोबल वंस अगेन। हमने अपने पहले वीलॉग में बरतानिया वीज़ा के हवाले से जो स्टैंडर्ड वीज़ा है उसकी प्रोसेसिंग और उसकी डॉक्यूमेंटेशन को डिस्कस किया था। हम वीज़ा कैसे ले सकते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, ये हमने अपने पहले वीलॉग में डिस्कस किया था। बहुत सारे लोगों का मुझे पर्सनल इनबॉक्स में मैसेजेस आए हैं कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। हमने 2 दफ़ा अप्लाई किया, 3 दफ़ा अप्लाई किया और हमारा वीज़ा नहीं लगता, शायद पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिलता। तो कल ही मेरी नज़र में एक न्यूज़ गुज़री जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी का इजलास हुआ और जिसमें कुछ स्टैट्स शो किए गए कि जो पाकिस्तानी है वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाते हैं, चाहे वो विज़िट वीज़ा हो, चाहे वो बिज़नेस वीज़ा हो, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो। तो वहाँ पे जाके वो असाइलम क्लेम कर देते हैं और वापस नहीं आते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आज़रबाईजान का वीज़ा जो कि हमें मिनिमम 3 घंटे में ई वीज़ा मिल जाता है। अब आज़रबाईजान का जो विज़िट वीज़ा है उस पर 7,000 पाकिस्तानी उन्होंने वीज़ा लिया है, वहाँ पर गए हैं और वापस नहीं आए। इसके बाद बेलारूस गए हैं 580 पाकिस्तानी और वापस नहीं आए। और कैन यू बिलीव बरतानिया में 10,000 पाकिस्तानियों ने स्टूडेंट्स वीज़े लिए और उनका इस्तेमाल गलत किया और असाइलम क्लेम कर दिया। अब मलेशिया और उज़्बेकिस्तान के ज़रिए भी ये नया एक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। अब DGFIA उनके मुताबिक 2025 में विदाउट डॉक्यूमेंटेशन जाने वाले जो ऑलमोस्ट कोई 40,000 अफराद को उन्होंने ऑफलोड किया है। अब और इंटरपोल के ज़रिए उन्होंने 3,000 से ज़्यादा अफराद को ऑफलोड हुए हैं। अब लीबिया में 125 पाकिस्तानी गिरफ़्तार हुए हैं जिनको पाकिस्तान लाया गया। मुनज़्ज़म भिखारियों में 75% कमी आई है, जाली दस्तावेज़ात में भी 31% कमी आई है। सो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब हम अपनी इंटेंशंस को नेगेटिव इंटेंशंस के साथ जब हम वीज़ा अप्लाई करेंगे तो अपने जहन में रखिएगा कि हमारा वीज़ा कभी भी अप्रूव नहीं होगा। अगर हमारा वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो हम वहाँ पे जाके अगर साइलम क्लेम कर देते हैं और हम वापस नहीं आते, हम ओवर स्टे कर लेते हैं, तो उससे इम्पैक्ट सिर्फ आपको नहीं पड़ता, उससे इम्पैक्ट उन सब लोगों को पड़ता है जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या जिनकी इंटेंशन है कि वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए जाएँ। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ज़बरदस्त होते हैं लेकिन फिर भी उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि वीज़ा ऑफिसर का एक माइंडसेट बन चुका है या हमने बना दिया है कि इनका वीज़ा हमने रिफ्यूज़ करना है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या बहुत परसेंटेज हमारी मैक्सिमम 5 से 10% है वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशो किसी भी कंट्री की। इसमें आज़रबाईजान नहीं है क्योंकि आज़रबाईजान में बहुत ज़्यादा अप्रूवल आ जाती है। मलेशिया का वीज़ा आपको मिल जाता है, इंडोनेशिया का वीज़ा आपको मिल जाता है, श्रीलंका का वीज़ा मिल जाता है। लेकिन हम उन वीज़ाज़ को अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनेटली हमें जो नेक्स्ट हम कभी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो हमारा वीज़ा रिजेक्ट होगा, रिफ्यूज़ होगा। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी इंटेंशंस वापस आने की होती है, अगर उनका भी वीज़ा अगर रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो हर्ट होते हैं। सो व्हाट आई रिक्वेस्ट व्हाट आई सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट कि आप जब भी अप्लाई करें तो अपनी इंटेंशंस को बिल्कुल पॉजिटिव रखें और वीज़े का गलत इस्तेमाल ना कीजिए ताकि आपकी वजह से जो एक इम्पैक्ट पड़ता है वो कभी भी इम्पैक्ट गलत ना पड़े। थैंक यू सो वेरी मच।